गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस। देखो क्या कहता है, क्यू आर, साइड क्यू आर। देखो साइड क्यू आर कहाँ है, ये यहाँ। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर इस ट्राइंगल का एक साइड है। कौन? क्यू आर। क्या है? साइड है। इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, इसको प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ तक? पॉइंट एस तक। इसको क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर मतलब कि ये एंगल, कौन सा एंगल? ये एंगल, एंड एंगल पी आर एस, देखो एंगल पी आर एस मतलब कि इस एंगल को बाइसेक्ट करके, देखो क्या लिखा है, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। और ये कहाँ मिलता है? पॉइंट टी पे। इन दोनों का जो बाइसेक्टर है कहाँ मिलता है? पॉइंट टी पे। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, देखो क्यू टी आर मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है? 1/2 क्यू एंगल क्यू पी आर मतलब कि इस एंगल के हाफ है। देखो फिर से दिखाते हैं तुमको, फिर से दिखाते हैं, देखना, साफ कर लेते हैं। ये साफ हो गया। देखो एंगल क्यू टी आर, देखो एंगल क्यू टी आर कहाँ है? क्यू से गए टी पे और टी से आए आर पे। कहाँ एंगल बना? यहाँ। कहाँ पे? यहाँ। फाइंड करना है, नहीं प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, एंगल क्यू पी आर मतलब कि यहाँ देखो ये एंगल का हाफ है, ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। ठीक, यही प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर, किसको देखेंगे? ट्राइंगल पी क्यू आर को। बताओ ट्राइंगल पी क्यू आर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और देखो एंगल क्यू टी आर मतलब इस ट्राइंगल के भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना? होगा। और देखो एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये बताओ ये कितना होगा? एंगल पी आर एस किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम। मतलब कि यहाँ देखो, यहाँ पे निकालना है ना, इसके ऑपोजिट कौन कौन है? यहाँ देखो एंगल ये और एंगल यहाँ, मतलब कि एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का सम होगा कितना? एंगल पी आर एस। ठीक, चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। देखो इस पी क्यू आर में हम लोग क्या देखें? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो हम लोग सब जानते हैं, इसका टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और देखो क्यू टी जो है ये क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। ऑफ एंगल किसका? एंगल पी क्यू आर का। लिखेंगे एंड क्यू टी इज ए बाइसेक्टर, लिखेंगे क्यू टी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। तो बताओ जब ये बाइसेक्टर है, ये लाइन जब देखो ये बाइसेक्टर है, तो बताओ इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एंगल और इस एंगल का वैल्यू इक्वल होगा कि नहीं? फिर से देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? होगा। मतलब कि एंगल क्यू
सॉरी एंगल टी क्यू आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर बाई 2। तो लिख लेंगे एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर इक्वल एंगल पी क्यू आर अपॉन में 2। अब कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये भी तो बाइसेक्टर है ना, किसका, आर टी को देखो, आर से टी तक, ये आर टी भी क्या है, एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है। लिखेंगे आर टी, आर टी, आर टी इज ऑल्सो बाइसेक्टर, ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, पी आर एस का, किसका, पी आर एस का। अब बताओ जब ये जो एंगल है वो पी आर एस का बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन कौन, फिर से देखो ये एंगल मतलब कि यहाँ से केवल यहाँ तक, और यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना होगा, इक्वल होगा। यानी कि एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी कितना होगा, पी आर एस का हाफ होगा। एंगल पी आर टी कितना होगा, एंगल पी आर एस का हाफ होगा। लिख लो, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग जानते हो किस में चलेंगे, एंगल पी आर एस फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, एंगल पी आर एस। देखो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं, देखना। देखो ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है, एंगल पी आर एस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। देखो कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस बराबर, देखो एंगल पी आर एस किसके किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ ये देखो एंगल पी आर एस मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किसके किसके इक्वल होगा बताओ। ये एक एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, देखो किसके लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ तक, इस ट्रायंगल के लिए एंगल पी क्यू आर के लिए बताओ, यहाँ से यहाँ तक, इसको यदि हम ऐसे बढ़ा लें तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो बताओ कोई भी एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर, अपोजिट एंगल के सम के बराबर। यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर होगा ना। लिख लो एंगल पी आर एस बराबर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक, कैसे, अभी तुरंत बता दिए कैसे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख लो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एक्स टी एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लो। तो बताओ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, अब देखो पी आर टी कितना है, देखो पी आर टी कितना है, एंगल पी आर एस बाई 2, एंगल पी आर एस बाई 2 पुट कर लो, इसका वैल्यू पुट करो तो देखो कहाँ थे हम लोग, एंगल पी आर टी बराबर कितना लाए थे, एंगल पी आर एस बाई 2। बताओ पी आर एस का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब देखो
अब देखो ट्रायंगल में चलते हैं। किस ट्रायंगल में चलेंगे देखना। अब देखो इस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग। देखो अभी तुरंत कि PQR में चले थे, अब देखना QTR में चलेंगे। किसमें? QTR में। लिखो इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR। चलो इन ट्रायंगल QTR। बताओ इस ट्रायंगल में जब हम लोग चलेंगे तो किसका किसका सम? एंगल QTR प्लस एंगल TRQ प्लस एंगल, अब कौन बच गया? TQR। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। सोचो इन तीनों का भी तो सम 180 डिग्री होगा ना। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो देखो एंगल QTR कहाँ है? देखो यहाँ QTR यहाँ है, यहाँ पे। इसी को तो फाइंड करना है, इसी को तो प्रूफ करना है। और देखो TQR, देखो TQR मतलब कि यहाँ जो एंगल है इसका वैल्यू पता है हमको कितना। देखो TQR का वैल्यू यहाँ है एंगल PQR/2, एंगल PQR/2 लिख लेंगे TQR के जगह पे। मतलब कि इसका वैल्यू, इसको तो वैसे ही लिख लेंगे एंगल QTR, इसको तो प्रूफ ही करना है। और देखो TRQ कहाँ है? TRQ देखो TRQ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक है ना। सोचो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन कौन ट्रायंगल, कौन कौन एंगल इंक्लूड है? देखो एंगल QRP मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, और देखो ये इन दोनों को यानी कि QRT, इन दोनों को जोड़ देंगे। एंगल QRT मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन कौन? एंगल QRP मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, और देखो PRT यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों को जोड़ देंगे तो QRT नहीं निकल जाएगा? लिखेंगे QRT की जगह पर एंगल PRQ। देखो यहाँ लिखते हैं एंगल PRQ, किसके जगह पे? इसके जगह पे एंगल PRQ। ठीक, अब देखो और कौन सा एंगल इंक्लूड हुआ था इसमें? यहाँ देखो PRQ कहाँ से कहाँ तक था? देखना PRQ तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक, अब देखो ये वाला एंगल भी तो इंक्लूड है ना, यानी कि PRT लिखेंगे प्लस एंगल PRT लिख लो प्लस एंगल PRT। किसके किसके लिए इतना वैल्यू पुट किए हैं? देखना इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना पुट किए? यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखना अब देखना फिर से इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं TQR। देखो TQR कहाँ है? देखो TQR मतलब कि यहाँ ये इसका वैल्यू कितना लाए थे? अभी देखो तुरंत लाए थे। यहाँ एंगल PQR/2 पुट कर लो, एंगल PQR/2 ये किसके इक्वल है? 180। किसके? 180। अब देखना इसका वैल्यू एंगल PRQ, किसका वैल्यू? एंगल PRQ का वैल्यू कुछ देखो हम लोग लाए हैं, देखो कहीं ना कहीं एंगल PRQ कहाँ है? PRQ नहीं, PRQ का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। देखो PRT के वैल्यू, PRT कितना लाए हैं? PRS/2। देखो यहाँ देखो यहाँ ये रहा PRT का वैल्यू कितना? एंगल PQR प्लस एंगल QPR/2 पुट कर लेंगे इसके जगह पे, PRT के जगह पे।
कितना लिखेंगे, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस, अब देखना इसके प्लेस पे पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के प्लेस पे एंगल पी क्यू आर प्लस कितना था, फिर से देख लेते हैं। देखो एंगल पी आर टी बराबर पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू सॉरी क्यू पी आर बाई 2, एंगल क्यू पी आर, और सब के बट्टा में क्या था, 2 था ना, प्लस एंगल पी क्यू आर बाई 2, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ठीक, अब देखो, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो। देखो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस, इसका बेस बेस बराबर करो, बेस बराबर नहीं, बेस बांट लो, एंगल पी क्यू आर बाई 2 प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2 प्लस एंगल पी क्यू आर बाई 2 इक्वल कितना होगा, 180, कितना होगा 180। अब देखना सबको इंक्लूड कर लेते हैं, कैसे, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस इन दोनों को, देखो इसको अदर कलर में यदि हम तुमको दिखाएं तो यहाँ देखना, इसको और इसको, यहाँ देखो एंगल पी क्यू आर बाई 2 और एंगल पी क्यू आर बाई 2 दोनों ऐड होकर के कितना आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर, बताओ हाफ हाफ ऐड होगा तो फुल हो जाएगा, प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री, किसके इक्वल है, 180 डिग्री। अब बताओ इस सब का वैल्यू तो पता हो गया हमको, सबका वैल्यू पता हो गया। अब देखो 180 डिग्री जो है कितना, 180 डिग्री, यहाँ देखो इसका वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं, बताओ इसका वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं कि नहीं, देखो कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू निकाले हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, इस सब को, ये भी तो 180 के बराबर है ना, यानी कि 180 का वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर पुट कर लो, एंगल पी क्यू आर, इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिखना होगा, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 इक्वल कितना कितना लिखे थे, एंगल पी क्यू आर, फिर से देख लो, यहाँ देखो अभी तुरंत बताए थे, यहाँ एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर, देखना पुट कर लेते हैं, प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस कितना पुट कर लूँ मैं, और एंगल कितना है, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू, आर पी या क्यू पी आर, क्यू पी आर। देखो अब देखो कुछ कुछ का वैल्यू हमको पता है, देखो जैसे यहाँ देखो पी क्यू आर यहाँ है ना, ये कैंसिल, और देखो पी आर क्यू ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब तुरंत पता चल गया, यानी कि एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू पी आर माइनस, यहाँ देखो एंगल क्यू पी आर माइनस, यहाँ देखो जो बचा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ जो बचा हुआ है इसको इधर लाते हैं, इक्वल के इधर लाएंगे तो होगा एंगल क्यू पी आर बाई 2 होगा ना। अब देखो बहुत आसान हो गया, एंगल क्यू टी आर इक्वल
एंगल क्यू पी आर, इसका एलसीएम ले लो। ऐसे नहीं बना पाओगे तो इसका एलसीएम ले लेना। कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज करो मान लो कि इसके बट्टा में कितना है 1 है, इसके बट्टा में 1 मान लो, 1 जब यहाँ हो गया तो ये सब दोनों का एलसीएम 2, यानी कि एंगल ट्वाइस ऑफ क्यू पी आर माइनस एंगल क्यू पी आर। अब देखो सॉल्व कर लो, एंगल क्यू टी आर इक्वल एंगल क्यू पी आर अपॉन 2 प्रूफ। इतना ही तो प्रूफ करना था, दिखाते हैं अभी तुमको। क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर बाई 2 प्रूफ करना था। देखो देखो यहाँ क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर का हाफ प्रूफ करना था। देखो उतना ही है, क्यू पी आर का हाफ है ना, है। सबको छोटा कर देते हैं, आज तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। यदि क्वेश्चन स्टेप वाइज समझ में आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू।